हेलो फ्रेंड, फॉरवर्ड टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये इन्वर्टर है हमारे पास, लिवगार्ड LG 700 इसका मॉडल है। और इसकी अगर मैं चार्जिंग की अगर बात करूँ, यहाँ इसकी चार्जिंग काफ़ी तेज़ स्पीड में दी हुई होती है। और दोस्तों, इसकी चार्जिंग लगभग मैं एम्पेयर की बात करूं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 20 से प्लस चलती है। 24-22 एम्पेयर के करीब इसकी चार्जिंग चलती रहती है। दोस्तों, ये सेट आया हमारे पास, ये सेट में प्रॉब्लम है, शिकायत कर रहा है कस्टमर का, चार्ज नहीं कर रहा है। इसे मौके पे लगा कर चेक कर लेते हैं। जो भाई वीडियो पे नए हैं, हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ये बैटरी हमने कनेक्ट यहाँ कर ली, देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा UPS ऑन दिखा रहा है। इसका तो स्विच भी ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, स्विच भी ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। अब मैं वो तो चलो, स्विच की तो बात की बात है। यहाँ मेन दे के देता हूँ, मेन यहाँ पे मैंने दे दिए। ये देख सकते हैं, ये मेन मोड पे भी नहीं आया, मेन मोड पे भी नहीं आया। इसकी UPS ऑन की बात करूँ, स्विच भी खराब हो सकता है। अभी वैसे मेरे को क्लियर पता नहीं है, स्विच भी खराब हो सकता है। अभी मेन मोड पे नहीं आया। हम इसका ये टॉप हटा लेते हैं, फिर देखते हैं। दोस्तों, हमने इसका टॉप हटा दिया ऊपर का, और बैटरी की तार भी कनेक्ट है। AC का प्लग भी यहाँ पे बोर्ड में लगा हुआ है, बिल्कुल कनेक्ट है। अब इसको दोस्तों हम ये देख लेते हैं। यहाँ AC हमारी पहले चेक करेंगे, AC आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ मैंने मल्टीमीटर की लेग ग्राउंड न्यूट्रल पे रख दिए, AC की न्यूट्रल पे, इसको ग्राउंड कह लो। और यहाँ फ्यूज होल्डर जो हमारा लगा रखा है, यहाँ पे AC का जो रेड वाला जो तार है, ये फेस हमारा कहलाता है। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ मल्टीमीटर रख लेता हूँ। यहाँ पे 236 वोल्ट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। 238 ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे हमारी AC बिल्कुल ठीक आ रही है फ्यूज पे। अगर मैं बात कर लेता हूँ जैक की, यहाँ पे हमारा ये देख सकते हैं, एक वाइट कलर का वायर है, एक ब्लू कलर का तार है। यहाँ पे इनपुट चेक करता हूं मैं, इस वायर पे यहाँ पे AC ठीक आ रही है। अब चेक कर लेता हूं तो वाइट वाले पे, देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल AC इनपुट यहाँ पे जैक पे बिल्कुल ठीक आ रही है। अब सोचने वाली बात यह है, यहाँ पे ग्राउंड भी हमारा काम छोड़ सकता है, या यहीं पे ही मैं लगा के ये ग्राउंड पे चेक कर लेता हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल जैक पे इनपुट बिल्कुल ठीक आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा हमने ये मल्टीमीटर की लैग रख ली बैटरी के ग्राउंड पे। अब मेरे को यहाँ चेक करने होंगे। यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ LED जैक, ताकि मुझे चेक कराने में आसानी हो। दोस्तों, मैंने यहाँ पे जैक हटा दिए हैं। अब मेरे को देखना है, ये मेरी जो रेजिस्टेंस यहाँ लगी पड़ी है, ये लगी हुई है। यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस R11 पे और R46 पे, जो 68K की रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस ये, एक ये है। ये रेजिस्टेंस से यहाँ पे इसकी मैं रेजिस्टेंस की इनपुट पे अगर वोल्ट चेक करूँ, यहाँ चेक करके आपको बताता हूँ।
यहाँ पे इसकी इनपुट पे 240 वोल्ट इनपुट बिल्कुल ठीक आ रही है। अब मैं इन रेजिस्टेंसों की आउटपुट पे आ जाता हूँ। आउटपुट भी हमारे 161 वोल्ट एसी के बिल्कुल ठीक है। अब इसी की आउटपुट हमारे यहाँ ये ब्रिज रेक्टिफायर जो बना हुआ है, यहाँ पे डाइवर्ट होगा, यहाँ देख सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। मैं यहाँ पे इसकी एसी चेक करता हूँ, जो 160 वोल्ट आ रहे हैं हमारे डाइवर्ट पे आते हैं। अब मैं आपको ये भी चेक करा के दिखा देता हूँ इसकी इनपुट यहाँ पे कितनी आ रही है। यहाँ कोई वोल्ट नहीं आ रहा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने फिर से इसकी इनपुट पे रख ली रेजिस्टेंस की, और इस रेजिस्टेंस की आउटपुट पे 193 वोल्ट बिल्कुल ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमारी ठीक काम कर रही है। अब मैं इस वाली रेजिस्टेंस के इस पे चेक करता हूँ, इसके रेजिस्टेंस के इनपुट पे और इस रेजिस्टेंस की आउटपुट पे चेक करा कर दिखाया था आपको। यहाँ पे हमारे वोल्ट भी सही बन रहे हैं। 191 ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस ये मेरी बिल्कुल सही काम कर रही है। मैंने एक मल्टीमीटर को यहाँ पे डाइवर्टर पे पॉजिटिव पे रख लिया, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो ब्रिज रेक्टिफायर है यहाँ रख लिया, और यहाँ चेक करता हूँ, देख सकते हैं, ताकि मुझे दिखाने में थोड़ी आसानी रहे। हाथ नहीं चल पा रहे हैं मेरे। 161 वोल्ट ठीक है। अब इन डायोडों पे चेक करता हूँ, ये रेजिस्टेंस के वोल्ट इन दो डायोडों पे आते हैं। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे वोल्ट हमारा, यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक कोई करंट में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक इसका यहाँ से आउटपुट का निकलना यहाँ तक नहीं आएगा, जब तक मेरा यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर की जो नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा वो यहाँ नहीं बन पाएगा। मेरी आउटपुट जो डायोड से निकलेगी, मैं यहाँ चेक करके दिखा देता हूँ आपको, वो नहीं बन पा रही है। ये हमारा डीसी वोल्ट नहीं दिखा रहा मल्टीमीटर, क्योंकि यहाँ से हमारा कटा हुआ है। हम अब जाने मॉक्चर आ गया, प्रिंट कटा हुआ है क्या, इसको देख लेते हैं। इसको कार्ड को मैं पलट लेता हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पे कार्ड ऊपर कर लिया है, और जो रेजिस्टेंस मैं बता रहा था वो रेजिस्टेंस मेरी ये है, देख सकते हैं यहाँ पे 68 की हमारी मल्टीमीटर वैल्यू दिखा रहा है। और ये प्रिंट यहाँ देख सकते हैं, ये वाला प्रिंट हमारा इस डायोड पे आया था। जो यहाँ पे मैं प्रिंट चेक करा के आपको बताता हूँ। इस पे दोस्तों मॉक्चर आ हुआ है, मैं मॉक्चर साफ कर लेता हूँ। और ये प्रिंट यहाँ पे बहुत बारीक सा देख सकते हैं, यहाँ बहुत बारीक सा यहाँ पे मुझे कटा हुआ सा नजर आ रहा है। यहाँ हमारा मल्टीमीटर कोई अलार्म नहीं दे रहा है। ये प्रिंट मेरा यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये प्रिंट को मुझे काट करना होगा। ये आप ध्यान दें, क्योंकि ये तो एक मॉक्चर आने का इत्तेफाक था। मैंने कैसे उसके बोल्ट आपको बताया, कैसे डायोड पे आती है। आपको डायोड पे मैं आउटपुट चेक करा के दिखाऊंगा कितने बोल्ट निकलेंगे डायोड से। यहाँ मैं इसको छील लेता हूँ, और फिर इस पर टाका लगाना, मुझे लगा के देखना होगा। कुछ लोग भाई ये कहते हैं कि मुझसे कि हमारा फॉल्ट यूट्यूब पे देख के बहुत कम निकलता है। दोस्तों मैं सुबह इस बारे में बता देता हूँ कम निकलने का कारण क्यों है। ऐसा लगता होगा कभी कभी फॉल्ट जो सामने वाला निकाल रहा है वीडियो में, ये भी सेम है और मेरा भी फॉल्ट सेम है, लेकिन ये हमने निकाल दिया, आपका फॉल्ट नहीं निकला। वजह जो होता है उस कंडीशन में कोई प्रिंट भी उड़ा हुआ हो सकता है, मॉक्चर भी आ जाता है। अब देखने वाली चीज़ है कि आपका फॉल्ट जो है वो थोड़ा काम करने की आपकी वजह से ही हिलक चुका है। माना कहीं का कोई बोल्ट ढीला होना, मॉक्चर आना, प्रिंट का कटा होना, तो ये चीज़ें जो है आपको ही देखनी होंगी।
हमारा काम क्या है, कोई फॉल्ट आ गया उसको बता दिया, या मॉक्चर वाली बात आ गई मॉक्चर वाली बंद निकाल दी। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो फॉल्ट आते हैं हम उसी आधार पर बना देते हैं। मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि मेरी तरह जो फॉल्ट होगा तो आपका भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ओवरलोड, लो बैटरी में बहुत सारे ऑप्शन अलग अलग होते हैं। किसी का फॉल्ट जो कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिलहाल ये सोल्डरिंग कर दी है। मैं इस कार्ड को फिर से नीचे को कर लेता हूँ, देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों मैं एक पेंच से यहाँ पे कार्ड रोक देता हूँ ताकि ये हिले ना, क्योंकि अगर जरा सी मल्टीमीटर की पिन अगर किसी पे टच हो गई तो कुछ भी मेरा शॉर्ट हो सकता है, रिस्क न लेते हुए। अब यहाँ पे मैं एसी दे देता हूँ। वैसे इसके अंदर समझ सकते हैं आप, बजर की आवाज़ आ गई है हमें, उम्मीद कर सकता हूँ शायद चेंज ओवर हो गया हो। अब मैं इसकी इनपुट पे डायोड के इनपुट वोल्ट चेक करते हैं। देख सकते हैं 29 वोल्ट हमारे इनपुट यहाँ पे आ चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसके आउटपुट पे चेक करा के दिखा देता हूँ। इसकी आउटपुट डायोड पे देख सकते हैं डीसी वोल्ट 27, मल्टीमीटर की तरफ देख सकते हैं डीसी वोल्ट 27 यहाँ डायोड पे हमारे आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे अब मैंने मल्टीमीटर की लैग यहाँ बैटरी की ग्राउंड पर रख ली। यहाँ पिन नंबर 4N35 के 2 पे यहाँ पे एसी के हमारे देख सकते हैं 24-25 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। आईसी पे हमारे यहाँ वोल्ट आ चुके हैं। यहाँ आईसी वोल्ट आ गए और यहाँ पिन नंबर 5 पे जरूर इसके पिन नंबर 5 पे जरूर वोल्ट चेक कर लें। जो हमारी यहाँ पे आईसी लगी हुई है जो 4N35 ये देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हैं जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर पे जाती है। मैं यहाँ पे इसका अब जग लगाने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आया। यहाँ तार हटा देता हूँ। प्लग लगाता हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ठीक है, बिल्कुल ओके हो चुका है। सेट मेन मोड पे आ गया है। दोस्तों चेंज ओवर में अगर मैं बात करूं, वैसे मेरा फॉल्ट अभी वहीं की वहीं प्रिंट उल्टी की वजह से, मॉक्चर आने की वजह से यहाँ पे हो गया था। ऐसी कंडीशन में आप ये रेशन भी कभी कभी ख़राब हो जाती है। और यहाँ फ्री सेट भी हमारे चेक कर लें, डायोड भी चेक कर लें, 4N35 भी चेक कर लें। और 4N35 इसकी हमारी पिन नंबर 5 पे 5 वोल्ट आपको दिखाई देंगे, ये जरूर चेक कर लें। बाकी दोस्तों हमारी इसमें प्रॉब्लम थी स्विच ऑन ऑफ की, हम उसको डाल देंगे। हमारे साइड बाकी ओके हो चुका है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।